प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए पूर्वार्ध हिंदी की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एमए पूर्वार्ध हिंदी में जो 4 प्रश्न पत्र हैं और उनके पाठ्यक्रम को लेकर के मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से चर्चा की है। आज हम आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें संकलित भक्ति काल को केंद्रित करते हुए आज हम अध्ययन करेंगे। पिछली इस विषय पर इस प्रश्न पत्र पर जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, उसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर एक मॉडल आंसर के रूप में ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ी थी। साथ ही प्रथम जो यूनिट है आपकी, उसमें आदिकाल से संबंधित पाठ्य सामग्री शामिल हैं, जिसमें हमने आदिकाल की विविध परिस्थितियां, आदिकाल का नामकरण और आदिकाल की विविध प्रवृत्तियां और साहित्य पर हमने विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चा की है। और हाल ही की जो पिछली ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी 2, जिसमें मैंने भक्ति काल यानी दूसरी यूनिट को आरंभ किया था, उसमें से भक्ति काल की विविध परिस्थितियां यानी पृष्ठभूमि पर हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं भक्ति काल की जो 4 काव्य धाराएं हैं, ज्ञानमार्गी शाखा, निर्गुण शाखा और दूसरी सगुण शाखा। पुनः इनमें 2 काव्य धाराएं विभक्त हुई है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जिसमें कबीर प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरी निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसमें जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। और जो सगुण शाखा, उसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा, सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसमें सूरदास जी प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। और सगुण राम भक्ति काव्य धारा, जिसमें तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि हैं। ये 4 काव्य धाराएँ हैं। इन्हीं पे केंद्रित आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो एक तो हमने भक्ति काल की विविध परिस्थितियों पर हमने अध्ययन किया, और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का आज हम विवेचन करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज की इस ऑनलाइन कक्षा को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति धाराएँ चली, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा, जिस पर अभी हमने चर्चा की थी। इनमें निर्गुण भक्ति धारा पुनः 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिसमें एक संत या ज्ञान मार्गी शाखा कहलाती है तथा दूसरी प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी कवियों के द्वारा लिखा हुआ काव्य, वो सूफी यानी प्रेम मार्गी काव्य धारा कहलाती है। ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य धारा के कवियों को ही संत कवि कहा जाता है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की, जो निराकार हैं फिर भी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण हमने निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं। देखिए, पहली विशेषता निर्गुण काव्य धारा की है निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। संत काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर आदि हैं, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में विश्वास किया है। ये सभी संत कवि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। ये यही मानकर चलते हैं कि परमात्मा की अनंत शक्ति प्राणी मात्र में व्याप्त हैं, जिसका अनंत स्वरूप सृष्टि के संपूर्ण जड़ और चेतन में व्याप्त हैं। इन्होंने बार बार इस तत्व का उद्घोष किया है कि दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, यानी दशरथ के जो पुत्र हैं वो तीनों लोकों में उसका वर्णन किया जा रहा है। राम नाम का मर्म है आना, और फिर जाकर के राम के नाम के रहस्य का मर्म जो है उभर कर आता है। तो ये अवतारी जो राम हैं, दशरथ के जो पुत्र हैं, वो ये निर्गुण ब्रह्मा नहीं हैं। इनका निर्गुण परमात्मा निराकार हैं, अनंत हैं, अनंत स्वरूपा हैं, और उसमें ये आस्था रखकर निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, यानी अविगत यानी वो कभी पुराना नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता है, और उसके लेख यानी उसका रूप आकार नहीं है, बल्कि हृदय में ही उसकी उपासना की जा सकती हैं। तो इस विचारधारा को इन्होंने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। इनका ब्रह्मा
पुहुप वास से पात्रा है। पुहुप यानी पुष्प की सुगंध, वास यानी सुगंध से, पात्रा यानी पतला है, अजन्मा है और निर्विकार है, किसी में लीन नहीं है। कबीर ने कहा है जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, उसी प्रकार राम भी प्रत्येक प्राणी के घट घट में निवास करते हैं। संत काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता उभर कर आती है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का इन्होंने खंडन किया है, अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया है। संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का निर्भीकतापूर्वक खंडन किया है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जातियों के विद्वेष को शांत करके उनमें एकता की स्थापना करने हेतु एकेश्वरवाद का संदेश दिया और बहुदेववाद का इन्होंने घोर विरोध किया है। दूसरी दृष्टि में इन कवियों की, संत कवियों की दृष्टि में देव एक हैं, यानी परमात्मा एक हैं और वह है निर्गुण ब्रह्मा। इनके अलावा जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है उनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे ये सिर नवे ने राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए ये तन जायो छूट। यानी जब तक ये मनुष्य का शरीर प्रभु श्री राम को, ब्रह्मा परमात्मा को नवाता नहीं है, झुकता नहीं है उनके समक्ष, उनकी भक्ति नहीं करता है, और तब तक वे इस संसार से नाता टूट जाता और ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं होता है। चरणदास जी ने कहा है। तो आन देव नहीं परश्री है, यानी अन्य देवों को स्पर्श नहीं करना, अन्य देवों की उपासना नहीं करना, केवल प्रभु श्री राम की ही उपासना हमें करनी है। और उससे पहले पहले कर ले जब तक ये शरीर प्राण जो है शरीर का साथ न छोड़ दें। संतों का विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त हैं, वे भी परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। संतों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की निंदा करते हुए इनको मायाग्रस्त कहा है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, यानी अक्षय जो पुरुष है वो एक पेड़ है, एक परमात्मा एक पेड़ है, और निरंजन जो किसी में रमता नहीं है वह उनकी डालियाँ हैं। त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार, और ये त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उसी पेड़ की 3 शाखाएं हैं, और ये पत्ता जो है उस पेड़ों के पत्ते, ये पूरा संसार है। कबीरदास जी की सी वाणी है। यानी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन को इन्होंने मान्यता दी है। तो ये दूसरी प्रवृत्ति। और तीसरी काव्य प्रवृत्ति है सदगुरु को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया है। गुरु को इन्होंने भगवान से भी बड़ा माना है और अधिक महत्व दिया है। संत कवियों की ये एक सर्वमान्य विशेषता रही है कि गुरु को सबसे बड़ा इन्होंने माना है। और कबीर के शब्दों में गुरु गोविंद दों खड़े, कांके लागू पाएँ, बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, तो पहले सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं के ऊपर बलियारी होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से मिलाने वाला ये गुरु ही है। इन कवियों की मान्यता है कि राम की कृपा भी तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। यूँ तो गुरु की महत्ता सगुण भक्त कवियों में भी मिलती है, परंतु अंतर यह है कि संत कवि गुरु को परमेश्वर भी मान लेते हैं। सारांश ये है कि निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं। चौथी काव्यगत विशेषता है निर्गुण काव्य इन संत कवियों की जाति पाति के भेदभाव का इन्होंने घोर विरोध किया है। मनुष्य को इन्होंने एक माना है, मानवतावाद की स्थापना की है। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ग भेद के प्रबल विरोधी हैं। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक हैं। ये सभी संत लोग सार्वभौमिक मानव धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। इनकी दृष्टि में भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार प्राप्त है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात जो ईश्वर की भक्ति करता है वो ईश्वर का ही हो जाता है। ईश्वर ही एक जाति है और ईश्वर की भक्ति करने के लिए कोई जाति पाति का बंधन लागू नहीं होता है। इसका विशेष कारण यह है कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे। कबीर जुलाहा जाति से थे,
रैदास जी चमार जाति से। और इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जाति पाति के भेदभाव और वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था। साथ ही इन संतों को हिंदू मुस्लिमों में एकता स्थापित करने के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना करनी थी। इसलिए इन सभी संत कवियों ने, निर्गुण मार्गी इन संत कवियों ने जाति पाति के बंधनों का घोर विरोध किया है। पांचवी इनकी काव्यगत विशेषता है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। प्राय सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों, अंधविश्वासों आदि की कटु आलोचना की। और इसका कारण इन लोगों का सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित होना है। सिद्ध कवि और सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय ये आदिकाल में प्रचलन में थे और इनका प्रभाव भी इन संत कवियों पर पड़ा है। इन संतों ने तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली बुराइयों का जबरदस्त विरोध किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा, हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हज यात्रा आदि विधि विधानों और आडंबरों का डटकर विरोध किया है। जैसे कबीरदास जी के शब्दों में यह उदाहरण है, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, यानी कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर लिया। ताप पर चढ़ी मुल्ला बाग दे, यानी वो आवाज़ देते हैं, बहिरा हुआ खुदाई, जिसे उस आवाज़ से खुदा भी बहरा हो जाता है, तो इस आवाज़ का कोई मतलब नहीं है। कबीरदास जी ने इस तरह से इसका विरोध किया। इसी तरह से मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी पत्थर पूजने मात्र से यदि ईश्वर के दर्शन हो जाए तो मैं पहाड़ को ही पूज डालूं। ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार, उससे तो ये दो पाट वाली पत्थर की ये चक्की अच्छी है जिसे पीस पीस करके सारा संसार खाता है। इस प्रकार इन संतों ने अपने समय के प्राय सभी धर्म संप्रदायों में जो आडंबर, रूढ़ियाँ, परंपराएं, अंधविश्वास जो व्याप्त थे, उन सभी की कटु निंदा की हैं, आलोचना की हैं। प्यारे विद्यार्थियों, छठी इस संत काव्य की जो विशेषता है वो है रहस्यवादी भावना। रहस्यवाद की भावना संत संप्रदाय में प्रेमा भक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्तियां विट्ठल संप्रदाय से आई हैं। प्रेरणानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जैसे जल में कुंभ, यानी जल के अंदर घड़ा डाल दीजिए, कुंभ में जल और फिर उस घड़े में जल भर जाता है, भीतर बाहर पानी, बाहर देखो तो सागर का पानी, घड़े के अंदर देखो तो वही सागर का पानी है, अंश तो उस सागर का ही है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, और यदि घड़ा फूट जाता तो वह जल जो था वह उसी में समा गया। यानी सागर जो है वह परमात्मा है और कुंभ के अंदर जो जल है, घड़े में जो जल है वह आत्मा है, और आत्मा पुनः इस शरीर को छोड़ करके उसी परमात्मा में विलय हो जाती है। जिस तरह से ये कुंभ फूटा और वह जल पुनः उस सागर में समा जाता है। ये तत्व कथ्यो ज्ञानी और यह कथन विद्वान लोगों ने कहा है। इन संतों ने इंगला, पिंगला, सहस्रदल आदि विभिन्न दार्शनिक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्तियाँ की हैं। इनमें विशुद्ध भावात्मक रहस्यवाद भी मिलता है, जहाँ प्रेरणानुभूति की निश्चल अभिव्यक्तियाँ भी हुई है। जैसे परमात्मा से मिलन के लिए कबीरदास जी कहते हैं, आई ने सको तुझ पे, हे प्रभु मैं आप तक आ नहीं सकता, सकू ने तुझ बुलाए, और ऐसी क्षमता भी मेरे में नहीं है कि मैं आपको मेरे पास बुला लूँ। जियरा यूँ ही लेऊँगे विहेर तपाए तपाए, हे प्रभु जब तक आप मुझे अपने पास बुला करके या आप दर्शन नहीं देते हैं या आप मुझे बुला नहीं लेते, तब तक मेरा हृदय आपके वियोग में, आपके वीर्य में इसी तरह से तप तप करके वीराग्नि में जलता रहेगा। अगली काव्यगत विशेषता है भजन एवं नाम स्मरण पर फल। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। इसी 7वीं काव्यगत विशेषता से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से ये आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें आप ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।